हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट KGN 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात के ऊपर है कि जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी ने जो हदें पार कर दी है, उस हदों को जो इसने अति कर दी है ना, तो उस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी हदें पार कर चुकी है, उस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने जो हदें पार कर दी है, जितनी अति करी है, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी, आपके रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करी है, तो इस थर्ड पार्टी का कर्मा क्या निकल के आने वाला है, इस थर्ड पार्टी के हाल क्या होने वाले हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा। जितना इसने अपना अपना ज़्यादा, एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि अपनी अपनी चलाइए, है ना। चाहे ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर्स हो, पर अपनी ही चलाती आई, अपनी ही हदों को भूल गई कि किस हद में रह के काम करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि इस थर्ड पार्टी ने जो हदें करी है, हदों को पार किया है, इसका क्या कर्मा इसे भुगतना पड़ सकता है। डियर, सबसे पहले तो ये थर्ड पार्टी जो है, जो भी थर्ड पार्टी की बात यहाँ पर हो रही है, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो या फिर कोई फैमिली हो, इसने अपना दिमाग खूब लगाया है। ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने हदों को पार कर दिया है, ऐसे ऐसे दिमाग लगाए हैं कि जिसके आगे सब चीज़ें फेल है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गई है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई सक्सेस आपकी तरफ बढ़ रही है, तो उसको कैसे अपनी तरफ करना है, कैसे आपको कंफ्यूज करना है, आपके लाइफ में कैसे कंफ्यूजन लाना है, ये चीज़ें भी इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा करी है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके लिए बहुत ओवर थिंकिंग करी है। आपके रिश्ते में जो इतनी सारी दरार आई है, आपके रिश्ते में जो इतनी प्रॉब्लम्स आई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का दिमाग है। अगर ये थर्ड पार्टी चाहती तो आज आप दोनों अलग नहीं होते, लेकिन यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की बड़ी भूमिका दिख रही है कि इसने अपना दिमाग बहुत लगाया है रिश्ते को तोड़ने में, रिश्ते में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा करने में, और आखिरकार इसने दो राह पर आपके रिश्ते को लाकर रख ही दिया है। आप दोनों का जो एक मैरिड लाइफ था, या फिर जहाँ पर बातें शादी तक पहुँच गई थी, जहाँ पर रिश्ते पक्के हो रहे थे, उस जगह पर इस थर्ड पार्टी ने कन्फ्यूज़न कर दिया। उस जगह पर थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कराई है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते के अगेंस्ट थी, इस थर्ड पार्टी को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ये थर्ड पार्टी जो है उसको बिल्कुल भी आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं। इसीलिए इस थर्ड पार्टी ने जो किया है ना, वो बहुत ही प्रॉब्लम वाला किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने हदें पार करी है। सच में, वाकई में इस थर्ड पार्टी ने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया। आपके पार्टनर और आपका जो रिश्ता बन सकता था, उसमें उलझनें पैदा कर दी, उसमें दिक्कतें पैदा कर दी, ऐसी ऐसी उलझनों को खड़ा करा कि जहाँ पर आपका रिश्ता जो था, जो सुधरने की एक उम्मीद थी, जहाँ पर सुधरने की एक आशा थी, उस जगह पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न, कहीं ना कहीं उदासी, कहीं ना कहीं मायूसी लेकर आई है ये थर्ड पार्टी। तो डियर, देखिए, जैसी करनी होती है ना, वैसी भरनी भी मिलती है। तो जो इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में आकर जो हदें पार करी है, इसको अब क्या हो रहा है, ये खुद अपनी उलझनों में उलझने वाली है। जैसा इसने किया है ना, वो इसको यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, डबल करके देगा। आपको ही पता है, जब कर्मा मिलता है तो कोई किसी को अगर 10% दे रहा है, तो उसका 10% का 100 गुना बढ़ के ही उसको मिलेगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी ने आपकी आंखों में अगर आंसू दिए हैं या आपके साथ में गलत किया है, तो कर्मा जो होता है ना, कर्मा बराबर से इसका जीना मुश्किल कर देगा। इसकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन ले आएगा कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी लाइफ, चाहे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या फिर कोई फैमिली हो, इसके खुद के उलझने इतनी हो जाएगी, इसको शारीरिक पीड़ा इतनी हो जाएगी, मानसिक पीड़ा
इतनी हो जाएगी कि इसके खुद के रिलेशन अच्छे कहीं भी नहीं रहने वाले, इसके खुद के घरों के, फैमिली के और लाइफ के ऐसे ऐसे हालात हो जाएंगे कि इसको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि स्थितियां कहाँ से कहाँ आ गई है। तो जो थर्ड पार्टी ने हदें पार करी है, जहाँ तक दिख रहा है कि इसने हदों को इतना ज़्यादा पार कर दिया कि इसने सोचा था कभी कुछ होगा ही नहीं, बस जिसको जो आया उस हिसाब से इसने गलत चीज़ें, देखिए कभी किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बात जो है यहाँ पर ऐसी रही कि आपको तो समझ ही नहीं आया कि ये थर्ड पार्टी ने आपके पीठ पीछे क्या कर दिया, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पीठ पीछे बहुत माइंड लगाया है, आपके पीठ पीछे ऐसे ऐसे माइंड गेम खेले हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी, आखिरकार आपकी तरफ आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक खुशियाँ इस थर्ड पार्टी ने कन्फ्यूज़न की तरफ कर दी है। और स्थिति आज इस थर्ड पार्टी की ऐसी है कि खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझनों में है, ऐसी उलझन जिससे शायद ये निकल नहीं पाएगी। एक तो नेगेटिव थॉट्स इसके बने रहेंगे, हेल्थ इशू इसको बना रहेगा, चाहकर भी इसका मन अच्छा नहीं रहेगा, आगे जाकर भी इसके जो लाइफ है, आगे जाकर इसका जो कैरियर है वो भी उलझनों में उलझा रहेगा। अपॉर्चुनिटी आएगी इसके पास में, अपॉर्चुनिटी आएगी पर मिल नहीं पाएगी, सक्सेस इसको नहीं मिलेगी, बल्कि जो भी कुछ रहेगा नुकसान ही होगा। तो ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी कितने भी एफर्ट्स क्यों ना लगाए, कितना भी काम क्यों ना करे, कितनी भी अपॉर्चुनिटी इसकी तरफ क्यों ना आए, क्योंकि इसने दिल दुखाया है। जो इंसान किसी दूसरे का दिल दुखाता है उसकी लाइफ में, देखिए न्याय और अन्याय ऊपर वाला जरूर देखता है। आप क्या कर रहे हो, आप किसी के साथ में किस वे में जा रहे हो, क्या उसकी लाइफ के साथ में मजाक किया है, वो सारी चीज़ें ऊपर वाले के पास हिसाब किताब लिखा जाता है। तो कर्मा उसी के बेस पे होता है। कर्मा रिटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि कर्मा उसी के बेस पे रिटर्न होता है। आप किसी के प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप किसी के जज्बातों का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप खुद उसी सिचुएशन में आ गए हो, आप खुद उसी सिचुएशन से गुजर रहे हो। तो ये दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ में किया, आज ये खुद ही उस उलझनों में ऐसी उलझी है कि अपनी परछाई से भी इस थर्ड पार्टी को डर लग रहा है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, इतना ज़्यादा बर्डन इसको लेना पड़ रहा है कि सिचुएशन इसकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ये देखिए, मैं कहती हूँ कर्मा की जब मैं रीडिंग करूँ तो कर्मा का कार्ड आ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर वही कर्मा का कार्ड है। कर्मा का कार्ड कह रहा है कि सर्वनाश की निशानी होती है ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा ही दिमाग दौड़ाना, दूसरों के बारे में नेगेटिव थॉट्स लाना सर्वनाश की बात होती है। और इस थर्ड पार्टी ने ओवर थिंकिंग कर कर, माइंड गेम खेल कर कहीं ना कहीं अपने सर्वनाश को लिख लिया है। और ये कार्ड क्लियर कर रहा है कि इस थर्ड पार्टी को कर्मा बहुत बुरा मिलने वाला है। इसकी लाइफ जो है, इसका कैरियर जो है, इसका फ्यूचर जो है, उस जगह पर ये इतना नेगेटिव फील करेगी कि इसको जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है इसकी तरफ, जो अपॉर्चुनिटी इसके ज़िंदगी में आने के चांसेस है, वहाँ से भी इसको हाथ धोना पड़ेगा, वहां से भी इसको खाली हाथ ही निकलना पड़ेगा। इसकी जिंदगी में है ना कुछ भी हासिल ये नहीं कर पाएगी। ऐसा दिख रहा है कि ये सोचेगी कि भाई मैं ये सब चीजें हासिल कर लूं, मुझे ये मिल जाए, पर इसके कर्मा इसने ऐसे करे ही नहीं कि इसको कभी कुछ अच्छा मिले। देखिए ये कार्ड क्या है, ये द वर्ल्ड का कार्ड है। और द वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि ये जो होता है ना एक तरह से, तो देखिए क्या होगा, ये कार्ड ये बता रहा है कि जब ये कार्ड आए ना तो रिटर्न बहुत जल्दी मिलेगा, जैसा इस थर्ड पार्टी ने किया है। वर्ल्ड का कार्ड भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो ये वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि जैसा इस थर्ड पार्टी ने किया है, मान लीजिए कि आपके ज़िंदगी में नेगेटिविटी ला के रखी है ना, इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में वो समय का पहिया घूम रहा है, इसकी ज़िंदगी में वो सारी नेगेटिविटी आ जाएगी। और आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी लाइफ में जहाँ पर नेगेटिविटी थी,
अब पॉजिटिविटी आ जाएगी। जहाँ पर दुख था वहाँ पर सुख आ जाएगा, है ना। जहाँ पर आप जो हैं कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, अब आपकी वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। ये चीज़ें दिख रही है, सक्सेस की तरफ आप बढ़ने लगोगे, है ना। तो सब कुछ जो चीज़ें उल्टी उल्टी होने लगेगी, और उल्टा होएगा तो इस थर्ड पार्टी के साथ में बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि जब रिवर्स जाता है ना कर्मा, रिवर्सल कर्मा जब जाता है ना, तो अच्छे अच्छों को कहीं ना कहीं जान छुड़ाकर भागना पड़ता है। अच्छे अच्छों को अपनी सोच को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। इस थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कर्मा है ना वो इसको जीने नहीं देगा। इस थर्ड पार्टी ने जैसा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करा, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट करा, आज इस थर्ड पार्टी के लाइफ में दाने दाने को मोहताज हो रही है ये थर्ड पार्टी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आज जो होगा ना इस थर्ड पार्टी के साथ में, आज की बात कर रही हूँ, क्योंकि कर्मा आज ही, कर्मा जो होता है कल इसने कर लिया है ना, फिर परसों कुछ कर लिया और सोचा कि नहीं मेरा कुछ नहीं होगा। कर्मा पीछा नहीं छोड़ता, भुगतना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल इसके सामने वो सारी चीजें रिटर्न तो होएगी। तो वो चीज हो रही है, और इसके लाइफ से शुरुआत पैसों से हो रही है, क्योंकि पैसा इसकी बड़ी उम्मीद है, पैसे पर इसकी बड़ी नजर रहती है, पैसों से ही इसका गुजारा होता है। तो जहां पर इसको पैसों की बड़ी एक आस है, जहां पर पैसों को लेकर इसकी एक बड़ी चाहत है, वहां पर से सर्वनाश शुरू हो रहा है इस थर्ड पार्टी का। बिग कर्मा इस थर्ड पार्टी को मिल रहा है, बिग कर्मा दिख रहा है कि, और वो भी बहुत तेजी से कर्मा इसकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से इस थर्ड पार्टी की तरफ ये कर्मा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कर्मा थर्ड पार्टी का जीना मुश्किल कर देगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन ये जब पड़ती है तो बेहिसाब पड़ती है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, जो इसने हदें पार करी थी, अपनी लिमिट को क्रॉस किया, आज इसके जो डंडे पड़ने वाले हैं ना बहुत तेजी से पड़ेंगे यूनिवर्स की तरफ से, और कोई इसको बचा नहीं सकता है, कोई इसको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये इसका कर्मा है। इसकी लाइफ जो है वो ऐसे दो राहे पर आके खड़ी होगी कि ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि नहीं ये चीज अच्छी है, नहीं ये चीज गलत है ना। तो ये अच्छे को भी गलत के चक्कर में खो देगी। इसकी जिंदगी, इसका डिसीजन लेने में इतना प्रॉब्लम आने वाला है कि ये अच्छे खासे डिसीजन को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में बदल देगी। इतनी एंजाइटी में जीने वाली है ये थर्ड पार्टी, इतना ज़्यादा इसको डिप्रेशन होने वाला है कि मेंटल स्ट्रेस ये ले लेगी। मेंटली स्ट्रेस इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और डियर ये स्ट्रेस इसलिए नहीं घूम रहा कि इसने ये कर्म करे, क्योंकि इसने जो कर्म कांड करके बैठी हुई है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लोगों की लाइफ के साथ में खिलवाड़ किया, लोगों के फ्यूचर को बर्बाद किया, आपका प्यार छीना, आपका हक का छीना, आपके लिए आप इतना करते थे, है ना, आपने अच्छा किया। देखिए आप हमेशा, कर्मा उसका होता है कि कई इंसान ऐसे सोचते हैं कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बस इन्होंने ही करा है, जबकि वो आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आप उनके लिए गलत वर्ड्स यूज करे, गलत चीजों को यूज करा, आपने ओवर थिंकिंग करके गलत चीजों को मैनिफेस्ट करा कि हर बार आपके पीछे ही कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने गलत इंटेंशन लगाए हैं, गलत चीजें आपकी तरफ लगाई है। इतना ज्यादा इस थर्ड पार्टी ने अपना दिमाग दौड़ाया, आपकी लाइफ में आती हुई हर एक सक्सेस, आपकी लाइफ में आता हुआ लव रिलेशनशिप, आपके जिंदगी में मैरिड लाइफ उसको देखी नहीं गई, है ना। तो आपके हंसते खेलते परिवार में अगर इस थर्ड पार्टी ने टावर मोमेंट लाया था, तो आज स्थितियां इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में वो टावर मोमेंट लेके आ रही है। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, वो एक ऐसी सिचुएशन इस थर्ड पार्टी के सामने रखी जा रही है कि इसका जिंदगी, इसका लाइफ इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा कि इसको किसी से कोई सहारा नहीं मिलने वाला, इसका कोई मददगार नहीं रहेगा। खुद इसने खड्डा खोदा है तो ये गिरती चली जाएगी, इसको हाथ थामने वाला कोई नहीं रहने वाला। कहते हैं ना कि जब बुरे दिन आते हैं तो कोई मदद नहीं करता है। पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत
पैसा है, बहुत लोग हैं जो हेल्प कर देंगे, लेकिन जब आपके कर्मास ही सही नहीं है, जब आपने किसी का भला ही नहीं करा, आपने हर एक बात को गलत वे में लिया है, हमेशा हदें ही पार करी है, दूसरों की लाइफ के बारे में हमेशा कहीं ना कहीं नेगेटिव ही सोचा है, प्लान्स करते रहे, छोटी सी बात को आप प्लान करते रहे, प्लान करके आपने उसको इतना तकलीफ दे दी। आपने तो छोटी सी बात थी, लेकिन आपने उस छोटी सी बात को प्लान करके जिस तरह से बड़ा चढ़ा के चीजों को रखा, जहां पर वो चीजें पहुंची है ना, वो किसी की शादी टूटी है, किसी का घर टूटा है, किसी के रिश्ते में कंफ्यूजन पहुंचा है, किसी की आई हुई अपॉर्चुनिटी छिनी है ना, किसी को आपने बांध दिया है ना, आगे नहीं बढ़ने दिया उसके सक्सेस को, पैसों का इशू खड़ा कर दिया। तो ये सब माइंड गेम जो खेले हैं ना, इनका रिटर्न भी तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो रिटर्न तो ये भुगत रही है। इस थर्ड पार्टी ने जो जो कर्म कांड किए हैं, उन सब का हिसाब यहाँ पर होके रहेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ये भूल गई कि ऊपर वाला भी है। इसने सिर्फ ये सोचा कि जैसे चाहे ये नेगेटिव एनर्जीज का यूज कर सकती है, जैसे चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर सकती है, और इसने की भी है ना। देखिए, काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी ने हदें पार करी है, तो उस हदों में एक कार्ड ये है, टावर और डेथ, दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी के इरादे आपको लेकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये थर्ड पार्टी हमेशा चाह रही थी कि आप जो है जिंदगी से हट जाएं, आप जो है जिंदगी से निकल जाएं। कुछ जगह पर तो इस थर्ड पार्टी ने ऐसा सोच रखा था कि आप जो हो ना, आप इस पार्टनर को छोड़ दो, और नहीं छोड़ सकते हो, नहीं निकल सकते हो उनकी जिंदगी से। तो ये जो थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं इसने किसी नेगेटिव चीजों को लेकर, नेगेटिव क्रियाओं को लेकर आपके लिए गड्ढे खोदे थे। डेथ का कार्ड है, आपके लिए गड्ढे खोदे थे। दूसरों को इसने ऑफर दिए, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी दूसरों के सामने, है ना। तो जो अपॉर्चुनिटी दी, जो दूसरों को ऑफर दिए आपको रास्ते से हटाने के लिए, तो जो हदें पार करी है ना, इस हद का इस थर्ड पार्टी को जबरदस्त कर्मा मिलेगा। क्योंकि हम देखिए, मैं बोलूंगी तो थर्ड पार्टी के लिए लोगों को लगता है थर्ड पार्टी नहीं, अगेंस्ट बोल रहे हो थर्ड पार्टी के, है ना। तो यहाँ पर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ ऊपर वाला जो है, यूनिवर्स जो है, ईश्वरीय शक्ति जो है, वो बता रही है कि जो इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ में किया, जैसा आपकी लाइफ के अंदर इसने टावर मूवमेंट लाया, डेथ की स्थिति बनाने की कोशिश करी, नेगेटिव एनर्जीज को इंटर किया, नेगेटिव एनर्जीज के सहारे आपकी पूरी दुनिया में टावर लाने की कोशिश करी गई है। तो ये जो स्थितियां आपके इर्द गिर्द खड़ी करी गई है, जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, जिससे आप कहीं ना कहीं रोते रहो, आपका लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, तो इसने टावर मूवमेंट इसीलिए क्रिएट करा था। और आखिरकार ये टावर मूवमेंट इसके जिंदगी में जा रहा है, क्योंकि रिटर्न हो रहा है, रिटर्न टू सेंडर कहते हैं ना। तो वही चीज हो रही है कि जहां से आई है वहीं गई, है ना। तो ये अब जो आपके लिए खड्डे खोदे थे, आज उस खड्डे में ये थर्ड पार्टी गिरी पड़ी है। सर्वनाश की निशानी में ये थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, इसका सर्वनाश दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी को यूनिवर्स कह रही है अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, इनको रोक लो। क्योंकि ये जो आप नेगेटिव चीजों को करते चले जा रहे हो, ये नेगेटिव चीजें जो है एक ना एक दिन इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रगल ले आएगी, इतना ज्यादा हर्डल आ जाएंगे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये थर्ड पार्टी एक कदम भी चल नहीं पाएगी, पूरी तरह से स्टक हो जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, ईश्वरीय शक्ति तुम्हें माफ कर देगी। परमात्मा जो है बहुत दयालु है, वो तुम्हें माफ कर देगा। और तुम कभी भी थर्ड पार्टी का बुरा मत करना। लेकिन थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी अभी भी
ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अभी भी हिडन एनर्जी में है, अभी भी वो छुपकर कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रही है, कुछ ना कुछ। देखिए, थर्ड पार्टी के हाथ में किसी तरह की कुछ ना कुछ एनर्जीज है जिसका वो इफेक्ट आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में डाल सकती है। तो ये थर्ड पार्टी जो है वो बस अभी भी बैठी हुई है, किस तरह से चीज़ों को बैलेंस किया जाए, किस तरह से चीज़ों को अपनी तरफ किया जाए, बस इस बात पर इसका बहुत बड़ा फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, इसका मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में बाउंड्रीज बनाना, आपको इस बाउंड्रीज के इर्द गिर्द रखना, इस थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है। और डियर, इसने हदें जो पार कर दी है ना, क्योंकि यहाँ पर डेविल भी आया है और मैजिशियन भी आया है, तो डार्क एनर्जीज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है और आपके ऊपर इसने नेगेटिव एनर्जीज को सेंड करा है। और ये नेगेटिव एनर्जीज के कारण आपके जॉब पर, आपके लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। आपने अपनी जॉब खो दी है, आपने अपना कैरियर को कहीं ना कहीं दांव पर लगा दिया है, आपके पास में कुछ भी नहीं बचा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो अच्छा खासा एक जॉब प्लेस था, वहां पर भी इसने बाजी मार ली है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, उसने बाजी मारी है डियर, क्योंकि शायद इसको आपके सीक्रेट्स पता चले थे, आपके बारे में इसको बहुत ज़्यादा जानकारी थी, इसीलिए इस थर्ड पार्टी ने आपके ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मचाई है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को इसने छोड़ा है। तो डियर, इसीलिए अब जो हो रहा है ना, वो थर्ड पार्टी को चौंका रहा है। थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, ये सब चीजें तो मैंने आपकी जिंदगी में करी थी, है ना, और अब ये मेरी जिंदगी में कैसे आ रही है, कैसे आपकी चीजें इसके पास रिटर्न आ रही है। थर्ड पार्टी ने ये किया कि आपका रिश्ता टूट जाए, थर्ड पार्टी के रिश्ते टूट रहे हैं, आपके रिश्ते में कोई अच्छा से बात ना करे आपसे, कोई आपको पूछे नहीं। आज वही स्थिति में थर्ड पार्टी खड़ी है कि आप को कोई पूछता नहीं था, आज उसी थर्ड पार्टी को कोई नहीं पूछ रहा, उस थर्ड पार्टी को कोई समझ नहीं रहा। थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई है, बहुत सारा स्ट्रगल आ गया है और इसको निकलना पड़ रहा है, हर जगह से दुख ही दुख मिल रहा है। तो जो जो क्रियाएं इसने आपके ऊपर कराई थी, चाहे नेगेटिव थी या किसी नेगेटिव एनर्जीज के जरिए इसने छोड़ी थी, तो वो सारी एनर्जीज इसकी लाइफ में जा रही है और वो भी ऐसे कि इसको एहसास हो रहा है कि ये चीज तो मैंने करी थी, ये गलती तो मैंने करी थी और आज यही चीज मेरे पास कैसे आ रही है। तो ये बात चौंका दे रही है इस थर्ड पार्टी को कि कैसे आपको कोई, क्या यूनिवर्स की सच में ब्लेसिंग है या आप यूनिवर्स के बच्चे हो, डिवाइन के चाइल्ड हो, जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वरीय शक्ति इतनी मेहरबान है कि आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। वाकई में आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंसान अगर किसी का बुरा नहीं करता है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है, अपने कर्मास को नहीं बढ़ाता है, तो उसके ऊपर ईश्वरीय शक्तियों का हाथ सदा बना रहता है। उसके ऊपर ईश्वरीय शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बनी रहती है। और वही चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ईश्वरीय शक्ति ने आपके साथ में जो थर्ड पार्टी ने हदें पार करी थी, यहाँ पर उसका सर्वनाश निश्चित कर दिया है, उसके सर्वनाश की निशानियां दिखना शुरू हो गई है, बिग कर्मा उसको मिलने वाला है। और डियर, बहुत जल्द इसका आप देखिएगा सर्वनाश शुरू हो जाएगा, सर्वनाश इसका निश्चित है, क्योंकि कहते हैं कि कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ती है, तो इसको कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, कर्मों का लेखा जोखा इसको भुगतना ही पड़ेगा। तो डियर, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप अगर यहाँ पर रिवेंज लेने की सोचते हैं, आप अगर नेगेटिव थॉट्स को लाने की सोचते हैं, तो यहाँ पर आप भी कर्मा से जुड़ते हैं। मैं यही कहूँगी कि जिसने जो किया है, बस आप ये बोलिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, तूने मुझ पे असीम कृपा बनाई है, तेरी दुआ से मुझे कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट मिला है और मेरे दुश्मन जो है वो मेरी लाइफ से दूर जा रहे हैं, है ना। तो आपको यूनिवर्स का, डिवाइन का थैंक यू बोलना चाहिए। यहाँ पर थैंक यू लिखिए। अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप ईश्वरीय शक्ति के आगे प्रोटेक्टेड हैं और जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो थर्ड पार्टी ने हदें पार कर दी है आपके रिलेशन को लेकर, आपको लेकर जो अब बोला है, वहां पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है
उसकी सारी चीज़ें उसी पर भारी पड़ने वाली है, उसकी सारी चीज़ें उसी पर उल्टी पड़ने वाली है, और ये जो है बैकफायर हो रहा है। अगर इसने किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक किया है, तो जो ब्लैक मैजिक है ना वो भी यहाँ पर बैकफायर हो रहा है, और इसकी लाइफ का सबसे बड़ा सच इसे समझ आ रहा है कि इसने जो आपके साथ में किया वही इसे भुगतना पड़ रहा है। ओके डियर, तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस जो मैंने बताई है कि आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू बोलना है, और बस माफ कर दीजिए। कर्मास को लेकर मत चलिए, इसे माफ कर दीजिए। आप इसको माफ करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें देखिएगा आपके लाइफ से कहीं ना कहीं जो जुड़ी हुई है, जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज है, जो भी है वो कहीं ना कहीं हटना शुरू हो जाएगी, है ना, कम होना शुरू हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ रेजोनेट करे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है डियर, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।